पूछ रहे आप? प्रश्न संख्या 158। एक, जी हाँ, वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार विधानसभा क्षेत्र भीनमाल के 77 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 24 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र सांचौर के 112 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र आहोर के 22 ग्राम एवं विधानसभा क्षेत्र जालोर के इसकी 21 ग्राम, इस प्रकार कुल 256 ग्राम एवं इनकी ढाणियों तथा भीनमाल शहर की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए इनमें निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा नहर आधारित ER आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19/9/2013 द्वारा राशि रुपये 455 करोड़ 16 लाख की जारी हुई थी। उक्त परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु मेसर्स SPML इंफ्रा लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा को दिनांक 24/9/2013 को राशि रुपये 372 करोड़ 70 लाख का कार्यादेश जारी किया जाकर अनुबंधक फर्म द्वारा दिनांक 4/10/2013 को इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। उक्त पेयजल परियोजना की स्वीकृति का सार संक्षेप विवरण तथा अनुबंधक फर्म को जारी किए गए कार्यादेश की प्रति क्रमशः परिशिष्ट अ एवं परिशिष्ट ब पर संलग्न है। 2, जी हाँ, अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त परियोजना के कार्य धीमी गति से करने एवं तदनुसार तय प्रोरेटा अनुसार प्रगति नहीं देने के कारण इसका 67% कार्य अब तक पूर्ण किया गया है। स्वीकृत परियोजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रारंभ होने के फलस्वरूप उक्त परियोजना का कार्य अनुबंधक फर्म द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया तथा अभी तक इसका कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अनुबंध के प्रावधान शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्म की रुपये 20 करोड़ 98 लाख की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है। परियोजना के कार्यों की निर्धारित प्रगति नहीं देने एवं उक्त दिनांक से कार्य बंद किए जाने के कारण अनुबंध के क्लॉज 2 एवं 3 के तहत कार्रवाई करते हुए इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 14/7/2020 एवं 13/11/2020 को अनुबंधक फर्म को नोटिस जारी किए गए हैं। 3, ER क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत जालोर जिले के उपतानुसार शेष रहे 256 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु पूर्व में वर्ष 2016 में राशि रुपये 449.82 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की गई थी, परंतु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त DPR की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तत्समय जारी नहीं की जा सकी। वांछित प्रति परिशिष्ट द पर संलग्न है। सतही जल स्रोत नर्मदा नहर आधारित ER क्लस्टर पेयजल परियोजना के अंतर्गत जिला जालोर के विधानसभा क्षेत्र भीनमाल के 77 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 28 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र सांचौर के 160 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र आहोर के 22 ग्राम एवं विधानसभा क्षेत्र जालोर के 21 ग्राम, इस प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल 306 ग्राम एवं इनकी ढाणियों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी की 20वीं बैठक में दिनांक 11/2/2021 द्वारा राशि रुपये 233.64 करोड़ की जारी की गई। उक्त कार्य हेतु सलाहकार फर्म नियुक्त की जाकर परियोजना की DPR बनाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 नवीन बृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किए जाने बाबत दिनांक 24 फरवरी 2021 को की गई बजट घोषणा में पेयजल परियोजना लागत लगभग 1094 करोड़ रुपये को भी सम्मिलित किया गया है। 4, उक्तानुसार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ER क्लस्टर परियोजना की DPR बनने के उपरांत इसकी वास्तविक लागत के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर परियोजना का क्रियान्वयन
प्रारंभ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल मंत्री महोदय को है कि ईआर प्रोजेक्ट की मुख्य पाइपलाइन लगाने का काम आपने जवाब में बताया कि 67% हो गया है, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार इसमें लेबर काम अधिकांश हुआ है, टेक्निकल काम 1% भी नहीं हुआ है। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप करवाएं, पुनः मूल्यांकन कराएं और ये काम कब तक पूरा होगा और अब तक ये कार्य नहीं हुआ है, इसके लिए कौन जवाबदार है? मंत्री महोदय, इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? और मेरी जानकारी में भी आया है, इसका जवाब आने दें इनका। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जिस ठेकेदार फर्म ने काम किया उसका 20 करोड़ 98 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है और उनको समय समय पर नोटिस दिए गए हैं। इनको एक्सीएन ने 12 नोटिस दिए, एक नोटिस दिया 6/8/18 को, 5/6/18 को, 12/6/18 को, इस तरह से 12 नोटिस 10/6/20 तक दिए गए। एससी द्वारा 8 नोटिस दिए गए और मुख्य अभियंता द्वारा 2 नोटिस, टोटल 22 नोटिस इनको वक्तन दिए गए हैं। और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 70% से कम काम पूरा हुआ है, तो मैं इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके और इसका पूरा परीक्षण करवा करके और सही जानकारी जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ईआर प्रोजेक्ट की क्लस्टर परियोजना की डीपीआर आप कब तक मंजूर करा देंगे और ये पूरा काम आप कब तक पूरा करेंगे? क्योंकि ये जालोर जिले की 5 विधानसभा में ये पानी पीने को जाता है। प्रश्न हो गया। आप सवाल भी तो बहुत लंबा है। सवाल तो प्रश्न लंबा थोड़ी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी अभी डीपीआर बनाने के लिए 2,33,64,000 की मंजूरी 11/2/2021 को जारी कर दी गई है और बजट में भी घोषणा जो की गई है 1,094 करोड़ रुपये की राशि लगभग इस पर खर्च होगी। और चूंकि पहले तो ये योजना थी पनघट योजना के रूप में कि एक पनघट बना करके और पानी उपलब्ध करा दिया जाता था, अब जल जीवन मिशन में घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके कारण से वृहद डीपीआर बना करके इस योजना को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आपकी एसपीएमएल कंपनी है, ये नागौर में भी पहले ब्लैकलिस्ट हुई है, तो फिर इसको टेंडर कैसे दिया? और आपने अपने जवाब में बताया कि हमने कंपनी से 20 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में वसूल किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 7 महीने और 7 साल और 4 महीने हो गए और ये काम कब तक आप पूरा करेंगे? और इसके लिए ये 1094 आपने जल जीवन में मिशन में बताया, एक साइड में आप कह रहे हो कि डीपीआर बनी नहीं, तो ये आंकड़ा कहां से आया? अंकित प्रश्न पूछ रहे, क्या पूछ रहे? या आपने अपने प्रश्न नहीं? प्रधानमंत्री जी, डीपीआर के लिए मैंने राशि स्वीकृत करने की बात बताई। डीपीआर 31 अगस्त से पहले बन जाएगी और उसके बाद उसकी स्वीकृति हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि डिले क्यों हुआ, 2013 में प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, पिछली सरकार आपकी पार्टी की सरकार थी, उसने ही डिले किया, उन्होंने ही उनको ठेका दिया और ठेका देने के बाद आप देख रहे हो कि लगातार हमने तो कम से कम उनको, हमारे अधिकारियों ने 22 नोटिस दिए हैं अलग अलग स्तर पर और उनका 20 करोड़ से अधिक की राशि आज भी क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रोक रखी है और हर तरीके से जो भी दोषी फर्में होंगी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष बैठे, प्रश्नकाल समाप्त हुआ, बैठे आप प्लीज बैठे, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। पूरी कल बात हुई बात हो रही है। अभी मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। श्री संदीप शर्मा 175 सदस्य की ओर से प्रदेश में शेष उपकर पर भारी ब्याज व पेनाल्टी वसूल किए जाने से व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार 74 एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में फूड सेफ्टी कमिश्नर के पद पर नियम विरुद्ध कनिष्ठ अधिकारियों का पदस्थापन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कन्हैयालाल 2 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मालपुरा के अधूरे पड़े बाईपासों का निर्माण कार्य नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्री पुष्पेंद्र सिंह 88 सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों की चल रही हड़ताल से आमजन को हो रही